Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अपडेट्स में। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने पैरेललाइज सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन किया था जिसमें 2 वेरिएबल्स थे। फाइन, जिसमें जो पर्सन्स बैठे होते वो किसी एक फिक्स डायरेक्शन में फेस करके बैठे हुए थे। जैसे हमने 2 पैरेलल लाइंस बनाई थी और जो एक पर्सन है वो फेस नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा था और दूसरा पर्सन किस में डायरेक्शन में फेस कर रहा था, साउथ डायरेक्शन में फेस करके बैठे हुए थे। इस टाइप के हमने क्वेश्चंस किए थे और इन क्वेश्चंस की टफनेस को बढ़ाने के लिए मींस हमने डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया था, इसके साथ में 2 वेरिएबल्स लिए थे। क्या लिए थे? 2 वेरिएबल्स को इंक्लूड किया था। फाइन, आज हम दोस्तों उसी सीरीज़ में हम जो सीटिंग अरेंजमेंट की और पजल की जो सीरीज़ चला रखे हैं उसी सीरीज़ में नेक्स्ट टाइप के सीटिंग अरेंजमेंट में करेंगे। अभी तक हमने जो सीटिंग अरेंजमेंट किए थे उसमें सारे जो पर्सन्स थे वो किसी एक फिक्स डायरेक्शन में फेस करके बैठे हुए थे। बट आज जो सीटिंग अरेंजमेंट होगा उसमें जो पर्सन्स होंगे वो यूनी डायरेक्शन नहीं होंगे, मीन्स एक फिक्स डायरेक्शन में फेस करके नहीं बैठे होंगे, वो अलग अलग डायरेक्शन में फेस करेंगे। मीन्स कुछ पर्सन्स नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठेंगे और कुछ पर्सन्स साउथ डायरेक्शन में फेस करके बैठेंगे। दोस्तों चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे चैनल पे नए हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं। उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पहले एक बार हमारी पुरानी वीडियोज़ को देख लें और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, यदि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फाइन, चलो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है। आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें क्या दिया गया है कि 8 पर्सन J, K, L, M, N, O and O, P and Q आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन। 8 पर्सन है कौन कौन? J, K, L, M, N, O, P, Q। ये किस में बैठे हैं? स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड रिमेनिंग आर फेसिंग साउथ। कुछ पर्सन तो किस में फेस कर रहे हैं? साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। कुछ पर्सन किस में फेस कर रहे हैं? नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। फाइन, K इज सिटिंग। अब इसमें पहली हिंट दे रखी है, जो हमारे लिए स्टेटमेंट्स दे रखे हैं जो हमारे इस पजल को सॉल्व करने सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होंगी। उसमें पहला लाइन क्या दे रखा है? K इज सिटिंग एट द 3rd पोजिशन फ्रॉम वन ऑफ द 2 एंड। इन्होंने क्या कहा? K कहाँ बैठा हुआ है? सिटिंग एट द 3rd पोजिशन फ्रॉम वन ऑफ द 2 एंड, मतलब 2 जो एंड होते हैं। सपोज दैट ये जो 8 पर्सन्स हैं, फाइन, हमने क्या कंसिडर किया कि हमारे जो राइट एंड है, मीन्स हमारा जो ये एंड है, इससे 3rd पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है? K बैठा हुआ है। तो K कहाँ बैठा होगा? इस पोजीशन पे बैठा हुआ। फाइन, हमने इस को कंसिडर किया इस एंड पे। और बट इन्होंने क्या किया? वन ऑफ 2 एंड, दोनों एंड में से कहीं भी बैठ सकता है। तो हम दूसरी कंडीशन भी साथ में लेके चलते हैं। अब यहाँ पे भी क्या होगा? K कहाँ बैठा होगा? इस एंड पे बैठा हुआ। फाइन, तो अभी हमने एक जो कंडीशन दे रखी थी, क्या दे रखा था? K इज सिटिंग एट द 3rd पोजीशन फ्रॉम वन ऑफ द 2 एंड। मतलब जो K है वो किस एंड पे, किसी भी एंड से 3rd पोजीशन पे बैठा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन K एंड O। 2 पर्सन्स बैठे हुए हैं किस के बीच में? K और O के बीच में। अब देखिए 2 पर्सन्स बैठे हुए हैं तो K के इस साइड में तो O बैठ नहीं सकता क्योंकि वो हमारी सीट ही 2 ही है, तो उनसे 2 से ज़्यादा तो बैठा नहीं सकते हम इसको। सेम इसी टाइप में यहाँ पे भी 2 से ज़्यादा मैं बैठ नहीं सकता। मीन्स क्या होगा? जो O होगा वो किस साइड बैठेगा? O होगा वो कहाँ पे बैठेगा? 2 पर्सन्स को छोड़ के यहाँ पे बैठ जाएगा O। फाइन, इसके बाद अगली जो लाइन दी गई है वो क्या दी गई है? 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन O एंड M। एक पर्सन बीच में बैठा हुआ है किसके? O और M के बीच में। किस में? O और M के बीच में। अब देखिए O और M के बीच में एक पर्सन बैठा होता है तो O यहाँ पे भी बैठ सकता है और O यहाँ पे भी बैठ सकता है। 2 पोजीशन O की। सेम इसी टाइप से नीचे भी क्या होगी? 2 पोजीशन होगी, एक यहाँ पे बैठ सकता है और एक यहाँ पे भी बैठ सकता है। 2 पोजीशंस होंगी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? M इज फेसिंग नॉर्थ साइड। मतलब M को किस तरफ फेस करके बैठा हुआ है? नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है। बट उसके बाद क्या लिखा हुआ है? M इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ K। मीन्स M किसके पास नहीं बैठा है? किसका इमीडिएट नेबर नहीं है? K का। मीन्स हमारी जो पॉसिबिलिटीज़ थी, ये वाली पॉसिबिलिटी जहाँ पे K यहाँ पे बैठा होता, M यहाँ पे बैठा होता, वो क्या हो जाएगी? गलत। मीन्स सिर्फ और सिर्फ M के बैठने के लिए कौन सी पोजीशन पॉसिबल है? एक्सट्रीम एंड वाली पोजीशन ही पॉसिबल है। और M किस डायरेक्शन में फेस करता है? M नॉर्थ डायरेक्शन में
फेस करता है, तो हम इसकी डायरेक्शन में फिक्स कर देते हैं, एम नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। फाइन। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एम एंड एल। 2 पर्सन्स बैठते हैं किसके बीच में, एम और एल के बीच में। तो एम से 2 पर्सन्स बैठेंगे, तो एल कहाँ बैठेगा, यहाँ पे 1 और 2। एल बैठ गया। फाइन। उसके बाद क्या लिखा है, एल इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज एम। एम किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ओ डायरेक्शन में। तो एल भी किस डायरेक्शन में, क्या लिखा हुआ है, एल इज फेसिंग सेम डायरेक्शन, मतलब जो एल की डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन के बराबर होगा, सेम होगी किससे, एम की। एम की जो डायरेक्शन है और एल की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, सेम होगी। और एम किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। मीन्स एल भी किस डायरेक्शन में फेस करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में ही फेस करेगा। फाइन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट हिंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट हिंट में क्या कहा है, एल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे। एल कहाँ बैठा हुआ है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे। जे के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ। अब देखिए यहाँ पे तो इस तरफ तो सिर्फ 3 ही पोजीशन है, 1 2 एंड 3, बट यहाँ पे एम बैठा हुआ है पहले से थर्ड में। तो सेम इसी टाइप से यहाँ पे भी कौन बैठा हुआ है, पहले से थर्ड में एम बैठा हुआ है। मीन्स क्या होगा, इस तरफ तो हमारा जे बैठ नहीं पाएगा, इसका बैठना यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो जे के लिए कौन सी पोजीशन बची, सिर्फ और सिर्फ ये वाली पोजीशन, थर्ड लेफ्ट में। जे के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, एल बैठा हुआ है। जे के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, एल बैठा हुआ है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एल के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, सॉरी एल के थर्ड, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था कि एल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे। जे के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, एल बैठा हुआ है। तो हमें जे की पोजीशन पता चल गई। अब देखिए इसके लेफ्ट में बैठाना है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में फेस करता है, हम सपोज करते हैं कि जे नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करता है, तो ये कौन सी साइड होगी, राइट हैंड साइड होगी। ये कौन सी साइड होगी, राइट हैंड साइड। जबकि एल कहाँ बैठा हुआ है, थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है। मीन्स जे नॉर्थ साइड में तो फेस कर ही नहीं सकता है। फाइन। तो जे किस डायरेक्शन में फेस करेगा, साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा। जे किस डायरेक्शन में फेस करेगा, साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा। अब हम ऊपर वाली सिचुएशन में भी इस चीज़ को पुट कर लेते हैं। जे कहाँ बैठेगा, इस जगह पे बैठेगा। अब देखिए क्या लिखा था, एल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे। अगर हम जे को साउथ डायरेक्शन में फेस करते हैं, तो ये कौन सी साइड होगी, राइट हैंड साइड डायरेक्शन होगी। कौन सी डायरेक्शन होगी, राइट साइड वाली डायरेक्शन होगी। तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ना कि राइट साइड में बैठा हुआ है एल, तो जबकि क्वेश्चन में क्या लिखा होता, थर्ड टू द लेफ्ट। ठीक है, तो ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे जो ऊपर वाली कंडीशन है, जो फर्स्ट सिचुएशन है, उसमें जे किस डायरेक्शन में फेस करके नहीं बैठ सकता, साउथ डायरेक्शन में फेस करके नहीं बैठ सकता। तो जे कौन सी डायरेक्शन में फेस करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठेगा। फाइन। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप साथ के साथ जहाँ भी आपको डाउट हो, आप अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। फाइन। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एन इज इमीडिएट नेबर ऑफ जे। एन क्या है, जे का इमीडिएट नेबर है। अब जे का इमीडिएट नेबर तो सिर्फ यही एक लोकेशन बची है, एन। तो एन कहाँ बैठेगा, इस एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा। एन कहाँ बैठेगा, इस एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा। फाइन। इसके बाद क्या लिखा है, बोथ द नेबर ऑफ जे आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन एज ए। मीन्स इसमें क्या बोला गया है, इस लाइन को ध्यान से समझना। जे के जो भी नेबर्स होंगे, इमीडिएट जो नेबर्स होंगे जे के, वो क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे जे के। मीन्स अगर जे नॉर्थ में डायरेक्शन में फेस कर रहा है, इफ़ जे इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, तो जो नेबर्स होंगे वो किस डायरेक्शन में फेस करेंगे, साउथ डायरेक्शन में फेस करेंगे। और यदि जे साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो किस डायरेक्शन, जो नेबर्स होंगे वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेंगे। फाइन। समझ में आ गया होगा कि जो जे है और जो नेबर्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। फाइन। तो अब पहली वाली सिचुएशन में जे किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। मीन्स के और एन जो उसके नेबर्स हैं वो किस डायरेक्शन में फेस करेंगे, साउथ डायरेक्शन में फेस करेंगे। किस डायरेक्शन में फेस करेंगे, साउथ डायरेक्शन में फेस करेंगे। और जो नीचे वाली सिचुएशन है, इसमें क्या कहा गया है कि जो एन और जे किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो एन और के किस डायरेक्शन में फेस करेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेंगे। फाइन। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ के एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। क्यू क्या है, के का इमीडिएट नेबर है। तो एक ही स्पेस है क्यू के पास, मतलब क्यू के लिए, एक ये और एक ये, और दोनों साथ में क्या लिखा है, बोथ आर फेसिंग अपोजिट। मीन्स के अगर नॉर्थ में है तो क्यू साउथ में होगा, और क्यू
नॉर्थ, के अगर साउथ में है तो क्यू नॉर्थ में होगा, और के यदि नॉर्थ में है तो क्यू साउथ में होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फेस करके बैठे हुए हैं। के यहाँ पे किस डायरेक्शन में, ऊपर वाली जो हमारी सिचुएशन है इसमें के किस डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है, साउथ डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है। तो हमारा क्यू किस डायरेक्शन में फेस करेगा, क्यू किस डायरेक्शन में फेस करके बैठेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठा है, क्योंकि वो अपोजिट है एक दूसरे के। और जो नीचे वाली सिचुएशन है, जो नीचे वाली पॉसिबिलिटी, इसमें क्यू किस के किस डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो क्यू किस डायरेक्शन में फेस करेगा, साउथ डायरेक्शन में फेस करके बैठेगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, P इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ L। L के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठेगा, P बैठेगा। L के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठेगा, P बैठेगा। अब देखिए हम नीचे वाली सिचुएशन की बात करते हैं। L है वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, मीन्स इसका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो इस साइड होगा। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड की तो सारी ही सिचुएशन पहले फिल हो चुकी हैं। इसके लेफ्ट में पहले से Q, J, K, N पहले से ही बैठे हुए हैं, तो P को बैठने के लिए स्पेस है ही नहीं, मीन्स ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यहाँ पे क्यू को, पी को बैठाना पॉसिबल नहीं है। अब यदि हम ऊपर वाली सिचुएशन की बात करते हैं, तो ऊपर वाली में के किस तरफ फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। उसके लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट में एक स्पेस खाली है, तो वहाँ पे कौन बैठेगा, पी बैठेगा। वहाँ पे कौन बैठेगा, पी। वो कहाँ पे बैठेगा, सेकंड लेफ्ट ऑफ द एल, एल के सेकंड लेफ्ट में। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, पी इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज एन। पी किसकी तरह डायरेक्शन फेस कर रहा है, एन की तरह। एन किस जगह फेस कर रहा था, पहले ही साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा था। एन किस डायरेक्शन में फेस कर रहा था, साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा था। फाइन। ओ एंड एल आर फेसिंग अपोजिट साइड। ओ और एल भी क्या कर रहे हैं, अपोजिट साइड में फेस कर रहे हैं। तो मीन्स ओ की साइड, एल कर रहा है नॉर्थ साइड में, तो ओ की साइड में करेगा साउथ साइड में। मीन्स हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो सॉल्व हो गया। मैं आपको इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख के आपको एक बार क्लियरली बता देता हूँ कि कौन कौन कहाँ कहाँ बैठा है। एम है वो इस तरफ बैठा था, पी, ओ, एल, क्यू, के, जे, एन। फाइन, ये ऐसे बैठे हुए थे, एम, पी, ओ, एल, क्यू, के, जे, एन। फाइन। इसके बाद इनकी डायरेक्शन, एन की डायरेक्शन में डायरेक्शंस एन साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, जे नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है, के भी साउथ डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है, क्यू नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है, एल भी नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है, और ओ किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है। पी भी साउथ डायरेक्शन में फेस है, और एम किस डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। फाइन, ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। तो दोस्तों ये सिटिंग अरेंजमेंट बहुत सिंपल था, बट आपको इसमें क्या ध्यान देना होगा, जब भी हम नॉर्थ और साउथ की टाइप में जो पजल करते हैं, जिसमें कुछ पर्सन्स नॉर्थ में फेस करते हैं, कुछ पर्सन्स साउथ नॉर्थ में फेस करते हैं, कुछ पर्सन्स साउथ में फेस करते हैं, तो उनके लेफ्ट और राइट पे ध्यान रखना। यदि पर्सन्स नॉर्थ में फेस करके बैठे हैं, तो आपका जो लेफ्ट होगा, मीन्स आपका जो लेफ्ट होगा वो लेफ्ट किसका होगा, नॉर्थ फेसिंग पर्सन्स का, नॉर्थ फेसिंग। और यदि आपका जो राइट होगा वो क्या होगा, उनका राइट होगा, यदि नॉर्थ फेसिंग है तो। यदि साउथ फेसिंग है तो ये चेंज हो जाएगा, यदि साउथ फेसिंग है तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये किस साइड हो जाएगी, एल लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, और ये किस साइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड हो जाएगी। यही चीज़ आप ध्यान रखना। मोस्टली जल्दी में हम जब क्वेश्चंस करते हैं एग्जाम में, तो इन्हीं चीज़ों की गलती हो जाती है। इन्हीं चीज़ों का आप ध्यान रखना कि अगर आप नॉर्थ फेसिंग पर्सन्स हैं तो क्या होगा, जो आपका राइट हैंड साइड होगा वही उस पर्सन का राइट हैंड साइड होगा, और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा वही उस पर्सन का लेफ्ट हैंड साइड होगा। जबकि यदि साउथ फेसिंग पर्सन्स बैठे हुए हैं तो उसमें क्या होगा, जो आपका राइट हैंड साइड होगा वो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड होगा, और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा वो उसके लिए राइट हैंड साइड होगा। फाइन, मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं, और यदि
आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड नहीं हुए हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है, वहाँ पर जाके आप चैनल पे ऐड हो जाएं और वहाँ पे भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। फाइन। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन था पहला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 8 पर्सन्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं। इसके बाद लिखा हुआ है हाफ ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड अदर हाफ आर फेसिंग साउथ। मीन्स इसमें क्या लिखा हुआ, 8 टोटल पर्सन है जिसमें से हाफ मीन्स 4 किस तरफ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, और 4 किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। ये इस चीज़ को ध्यान रखना कि उन्होंने कन्फर्मली बता दिया है कि हमारे सिर्फ और सिर्फ 4 पर्सन ही हैं जो किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, और 4 किस में फेस कर रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। फाइन। अब उसके बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, पहला स्टेटमेंट क्या है, ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ए क्या करता है, थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में थर्ड है, बट हमें ना ए की डायरेक्शन पता और ना बी की डायरेक्शन पता, तो हम क्या करते हैं, इनको सिर्फ डिनोट कर लेते हैं। ये हमारा पहला स्टेटमेंट दे रखा है। उसके बाद क्या लिखा है, सी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब ना सी की डायरेक्शन पता है हमें, ना बी की डायरेक्शन पता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी वही कंसिडर करके चलते हैं। फाइन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन सी एंड डी। सी और डी के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, 1 पर्सन बैठा हुआ है। जितनी भी हमारी स्टेटमेंट्स दिए गए हम सबको लिख लेते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ई इज इन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। ई क्या है, इमीडिएट नेबर है बी का, मीन्स ई और बी भी क्या होंगे, साथ में बैठे होंगे। बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में भी है। अपोजिट डायरेक्शन को मैं ओ डी से लिख लेता हूँ, अपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एच। मीन्स एच मतलब बी के एच के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। तो हमें एच की डायरेक्शन पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक और कंसिडर कर लेते हैं कि एच और बी भी क्या बैठे हैं, साथ में बैठे हैं। एच और बी भी क्या बैठे हैं, साथ में बैठे हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ बी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। बी के जो भी नेबर्स होंगे वो क्या होंगे, सेम डायरेक्शंस में फेस करके बैठे होंगे। और इसके बाद क्या लिखा है, सी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एफ। इसके बाद हमें 6 हिंट दी गई है, सी और एफ भी क्या होंगे, साथ में बैठे होंगे, सी और एफ भी साथ में बैठे होंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट। अभी देखिए इस पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं भी कोई स्पेसिफिक पर्सन के बारे में डेफिनेट हिंट नहीं दी गई कि कोई पर्सन एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है, या कोई पर्सन साउथ फेसिंग है, कोई पर्सन नॉर्थ फेसिंग है, या फिर उसकी जो उसका प्लेस है कहाँ पे वो बैठा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सिचुएशंस, हमारी जो पॉसिबिलिटीज़ है उन्हीं को बना के चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले उस पर्सन को हिट करेंगे। यहाँ पे यही चीज़ समझने वाली है कि हम किस पर्सन को लेके ज़्यादा मतलब किस पर्सन को लें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व कर सकें। अब देखिए हम यदि बात करते हैं फर्स्ट हिंट की, फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट और फिफ्थ स्टेटमेंट, ये चारों स्टेटमेंट ऐसे हैं जिसमें बी जो पर्सन है वो कॉमन है। मीन्स सबसे ज़्यादा किसकी बात की गई है, बी पर्सन की बात की गई है। और यदि बी पर्सन एच के साथ भी रिलेट हो गया फिफ्थ हिंट के हिसाब से, फोर्थ हिंट के हिसाब से ई के साथ भी रिलेट हो गया, सेकंड हिंट के हिसाब से बी के साथ भी रिलेट हो गया, और फर्स्ट पर्सन के हिसाब से ए के साथ भी रिलेट हो गया। और जो सेकंड हिंट है वो सी, थर्ड हिंट में क्या दिया, सी और डी के बीच में भी रिलेशन दिखा दिया, सी और डी के बीच में भी रिलेशन दिखा दिया। तो क्या होगा कि हमने क्या देख लिया कि बी पर्सन को यदि हम स्टार्ट करते हैं, बी पर्सन को हम स्टार्ट करते हैं, उसको उसके थ्रू पॉसिबिलिटीज़ को स्टार्ट करते हैं, तो हमारी पजल जल्दी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में सारे पर्सन्स के रिलेशन दिए गए। तो दोस्तों सबसे पहली हिंट क्या थी कि मतलब हम फोर्थ और फिफ्थ हिंट को इंक्लूड करते हैं। फोर्थ हिंट में क्या कहा था कि ई और बी एक साथ बैठे हैं, और फिफ्थ हिंट में क्या कहा है, एच और बी भी एक साथ बैठे हैं। तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ई के राइट में बी हो, और या फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि ये पॉसिबिलिटी है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है,
एच इस साइड हो और ई अब दूसरी साइड हो। फाइन। अब इसके बाद इन्होंने एक चीज़ बोला था कि जो बी है वो क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ एच है। मीन्स हमें एच की डायरेक्शन पता चलेगी। इमीडिएट राइट होने के लिए एच को किस डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में देखना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में देखना पड़ेगा इमीडिएट राइट होने के लिए। और यदि ऊपर वाली सिचुएशन की बात करते हैं तो इसमें इमीडिएट राइट होने के लिए किस डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, साउथ डायरेक्शन में देखना पड़ेगा। फाइन। इसके बाद उन्होंने क्या लिख रखा था, बी और सी के बीच में भी 1% का गैप है। बी और सी के बीच में भी 1% का गैप है। अब देखिए हमारे पास दो सिचुएशंस है कि बी यहाँ, सी यहाँ पे भी हो सकता है या फिर सी यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, इसी टाइप सेम ऊपर भी सी हो, मतलब ऊपर भी दो जगह सी की पॉसिबिलिटीज़ है। फाइन। बट उसके बाद उन्होंने कहा है, पर दोस्तों उससे पहले इसमें एक और हिंट दी गई थी, उस हिंट का हम यूज़ करते हैं। उस हिंट में क्या कहा गया था कि बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ बी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। मीन्स बी के जो भी इमीडिएट नेबर्स होंगे वो क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे। मीन्स फर्स्ट वाली कंडीशन में यदि एच साउथ में फेस कर रहा है तो ई बी किस डायरेक्शन में फेस करेगा, इस डायरेक्शन में ही फेस करेगा। और सेकंड वाली ई बी किस डायरेक्शन में फेस करेगा, साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा, क्योंकि जो इमीडिएट नेबर्स है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में फेस करने चाहिए। अगर सेकंड सिचुएशन की हम बात करते हैं तो इसमें ई किस डायरेक्शन में फेस करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेगा। फाइन। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ था, इसके बाद एक और हिंट दी गई थी इससे पहले कि यहाँ पे एक हिंट लिखी हुई थी कि बोथ द फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड बोथ द फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। जो मैंने यहाँ पे 4th नंबर के हिंट में लिखा था कि ई और बी हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब देखिए ऊपर वाली हिंट की हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, ई किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ऊपर वाले पॉसिबिलिटी में ई किस डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है, साउथ डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है। तो बी किस डायरेक्शन में फेस करेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं तो बी किस डायरेक्शन में फेस करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है। यदि हम नीचे वाली सिचुएशन की बात करके चलते हैं, नीचे वाली कंडीशन की हम बात करके चलते हैं तो इसमें ई किस डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है, पहले से ई बैठा हुआ है नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके, तो बी किस डायरेक्शन में फेस करके बैठा होगा, साउथ डायरेक्शन में फेस करके बैठा होगा। अब इसके बाद हमारी जो पहली हिंट है, पहली हिंट हमारी क्या थी, ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ए कहाँ बैठा हुआ है, थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में थर्ड पोजीशन पे बैठा हुआ है। अब देखिए हम पहली सिचुएशन की बात कर रहे हैं, हम पहली वाली जो हमारी पॉसिबिलिटी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस पॉसिबिलिटी में क्या होगा, बी नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो हमारा जो राइट होगा वही किसका राइट होगा, बी का राइट होगा। अब बी के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। थर्ड पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। फाइन। इसी टाइप से हम जो हमारी पॉसिबिलिटी 2 है उसके बारे में लिखते हैं कि बी किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, सॉरी साउथ डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है। किस डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है, साउथ डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है। बी के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, बी के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। तो जब बी साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो मैंने आपको बताया था कि जब भी साउथ डायरेक्शन में फेस करके कोई पर्सन बैठा होगा तो हमारा जो राइट होगा वो उसका लेफ्ट होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा वो उसका राइट होगा। तो इसमें कहा था कि बी के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे कौन बैठा हुआ, ए बैठा हुआ। फाइन। तो हमें ए की भी लोकेशन पता चल गई। अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, सेकंड हिंट के हिसाब से क्या कहा था, सी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब देखिए फर्स्ट सिचुएशन में लेफ्ट साइड, ये वाली साइड है लेफ्ट साइड। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और ये है इसके लिए लेफ्ट साइड और ये इसके लिए राइट साइड। अब देखिए क्या लिखा हुआ था कि सी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो इसमें इसका लेफ्ट साइड ये है तो यहाँ पे सी बैठेगा। फाइन। तो अब यहाँ पे बी जो नीचे वाली पॉसिबिलिटी इसमें किस जगह बैठेगा, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, यहाँ पे बैठ गया। तो हमारी हमारे बी सी की पोजीशन भी फिक्स हो गई। फाइन। इसके बाद क्या लिखा हुआ था,
सी इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन, सी किस डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है, साउथ डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है, तो सी की डायरेक्शन फिक्स है साउथ डायरेक्शन। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ था, सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, यहाँ पे एक हिंट लिखी थी कि सी कहाँ किसके राइट में बैठा हुआ है, इमीडिएट राइट ऑफ एफ। फाइन, अब देखिए सी की यहाँ तो मतलब सी किसके इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, एफ के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, तो एफ के लिए यही पोजीशन पॉसिबल है कि एफ कहाँ बैठे, यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, अब इसका इमीडिएट राइट कौन है, एफ का इमीडिएट राइट है सी, तो इसको किस डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, इमीडिएट राइट करने के लिए साउथ डायरेक्शन में फेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है इसमें किस डायरेक्शन में फेस करना पड़ेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करना पड़ेगा। फाइन, तो अभी तक हमारे कितने पर्सन्स बैठ चुके हैं, एफ सी ई बी एच और ए, मीन्स हमारे टोटल 6 पर्सन्स बैठ चुके हैं। अब उसके बाद हम जो रिमेनिंग हिंट्स हैं उनको देखते हैं। रिमेनिंग हिंट में 3rd नंबर की हिंट थी, उसमें क्या कहता है, सी और डी के बीच में 1 पर्सन का गैप है, सी और डी के बीच में 1 पर्सन का गैप है। अब देखिए सी के जो हम फर्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं, फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, तो सी के राइट में तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसको बैठा पाएँ, डी को, एक वहाँ पे तो स्पेस खाली है ही नहीं पहले से ही, तो क्या होगा, सी के लेफ्ट में ही कौन होगा, डी होगा, सी के लेफ्ट में ही कौन होगा, डी होगा, एक स्पेस को खाली छोड़ के। फाइन, एक स्पेस में कौन बैठा हुआ है, पहले से ही एफ बैठा हुआ है। ठीक है, इसी टाइप से नीचे वाली सिचुएशन में सी के राइट में तो कोई बैठा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे बैठाना। ठीक है, तो अब जो हमारा डी होगा वो कहाँ पे बैठेगा, लेफ्ट हैंड साइड में बैठेगा। फाइन, एक स्पेस छोड़ के, जहाँ पे पहले से कौन बैठा हुआ, एक पर्सन के बाद एक पर्सन जो एफ बैठा हुआ उसके बाद में बैठेगा। तो हमारा एक ही पर्सन रिमेनिंग रहा, वो कौन था, जी। तो हमारे एक ही स्पेस बाकी है, हमारा एक ही प्लेस बाकी है, तो वहाँ पे कौन बैठेगा, जी। फाइन, तो अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ 3 हमारी जो सिचुएशंस हैं, हमारी जो 3 पर्सन्स हैं ए जी और डी, इनकी डायरेक्शंस पता नहीं है कि ये नॉर्थ में फेस कर रहे हैं फिर साउथ में फेस कर रहे हैं। बाकी सारी जो पर्सन्स हैं उनके बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, द वन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड फेस अपोजिट टू देयर रेस्पेक्टिव इमीडिएट नेबर्स। मतलब क्या हुआ कि जो इमीडिएट मतलब जो भी एक्सट्रीम एंड पे जो पर्सन्स बैठेंगे वो अपने इमीडिएट नेबर जो होगा उसका जो जस्ट पास में जो इमीडिएट नेबर होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फेस करके बैठेंगे। क्या करके बैठेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में फेस करके बैठेंगे। तो आप देखिए, हमें फर्स्ट सिचुएशन में एफ की डायरेक्शन पता है कि एफ किस डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है, एफ किस डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो डी किस डायरेक्शन में फेस करेगा, साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा। डी किस डायरेक्शन में फेस करेगा, साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा। सेम इसी टाइप से पॉसिबिलिटी 2 में एफ किस डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ, साउथ डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ, तो डी किस डायरेक्शन में फेस करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठेगा। इसके बाद एक और चीज लिखी हुई थी, बोथ द पर्सन्स सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। मीन्स जो पर्सन्स जो कि एक्सट्रीम एंड में बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस होंगे। यही हमारी सबसे लास्ट हिंट थी और यही हिंट है जो कि अभी क्वेश्चंस को क्लेरिफाई करेगी। जो हमारी 2 पॉसिबिलिटीज साथ साथ चल रही है उनमें से एक को एलिमिनेट करने के लिए यूज होगी। फाइन, तो जो एक्सट्रीम एंड पे जो पर्सन्स बैठे होंगे वो क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे। अब देखिए, फर्स्ट सिचुएशन में जो एक एक्सट्रीम एंड है उस पर डी बैठा हुआ है, एक एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है, और वो किस डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है, साउथ डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है। मीन्स ए किस डायरेक्शन में फेस करेगा, एक इस डायरेक्शन में फेस करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेगा। सिमिलरली सेकंड वाली जो सिचुएशन है इसमें डी नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठा है, तो एक इस डायरेक्शन में फेस करेगा, साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा। फाइन, अब एक और हिंट जो इससे पहले हमने पढ़ी थी कि जो एक्सट्रीम एंड के इमीडिएट नेबर होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, डायरेक्शन फेस करेंगे। मीन्स अगर एक्सट्रीम एंड साउथ कर रहा है तो उसका जो इमीडिएट नेबर है वो नॉर्थ करेगा, और यदि एक्सट्रीम एंड नॉर्थ कर रहा है तो इमीडिएट जो नेबर है वो साउथ करेगा। मीन्स पहली वाली सिचुएशन में जो ए नॉर्थ कर रहा है तो जी किस में करेगा, साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा। जी किस डायरेक्शन में फेस करेगा, साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा। और नीचे वाली जो सिचुएशन है उसमें ए साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो जी किस डायरेक्शन में फेस करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेगा। फाइन, तो दोस्तों अभी तक आपको लग रहा है कि हमारी दोनों पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल सही है, दोनों पॉसिबिलिटी अभी तक सही हैं, बट मैं आपको
वो इंपॉर्टेंट लाइन बताता हूँ जिसके बाद आप एक पॉसिबिलिटी को गलत गलत कर देंगे। अब इसमें क्या लिखा हुआ था, स्टार्टिंग में लिखा हुआ था हाफ ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड हाफ ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, जो मैंने ऊपर लिखा था कि फोर्थ नॉर्थ में होंगे, फोर्थ साउथ में होंगे। अब हमारी पहली सिचुएशन के ऊपर चलते हैं, जो ऊपर वाली सिचुएशन है। इसमें हम देखते हैं कि साउथ में फेस करने वाले कितने पर्सन्स हैं, 1 D C E H और G, मीन्स कितने टोटल पर्सन्स हो गए, 5 पर्सन्स हो गए। मीन्स इन्होंने तो हमारी जो इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी कंडीशन थी कि 4 नॉर्थ में होने चाहिए और 4 साउथ में होना चाहिए, उसी को गलत कर दिया। मीन्स ये वाली जो हमारी पॉसिबिलिटी वो क्या हो गई, गलत हो गई। अब हम एक बार नीचे वाले में भी चेक कर लेते हैं कि ये सही है या फिर गलत है। क्या कहा था कि 4 नॉर्थ में और 4 साउथ में। तो देखिए नॉर्थ में फेस करने वाले G H E और D, 4 नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, तो रिमेनिंग जो 4 है वो कहाँ फेस कर रहे हैं, साउथ में फेस कर रहे हैं। मीन्स हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी सही है, वो कौन सी है, सेकेंड नंबर की पॉसिबिलिटी सही है। फाइन। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चंस को पोस्ट करें, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपने डाउट्स को ड्रॉप आउट कर सकते हैं। वहाँ पे हम एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। फाइन। तो दोस्तों मैं इसका एक बार जो आंसर है वो एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे क्लियरली लिख देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। AGH BECF और D। फाइन। ये 8 पर्सन्स बैठे हैं और एक किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, A साउथ डायरेक्शन में, G नॉर्थ डायरेक्शन में, H नॉर्थ डायरेक्शन में, B साउथ डायरेक्शन में, E नॉर्थ डायरेक्शन में, C साउथ डायरेक्शन में, F है वो भी साउथ डायरेक्शन में, और जो D है वो नॉर्थ डायरेक्शन में। ये इसका आंसर हो गया। ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट बन के तैयार हो गया। दोस्तों एक बार सिटिंग अरेंजमेंट बना लिया तो आप इनके रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको आप बहुत ईजिली आंसर्स दे सकते हो। इसीलिए आज मैंने क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया। फाइन। मेरा मेन मोटिव है कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट समझ में आना चाहिए कि सिटिंग अरेंजमेंट बनाना कैसे है। एक बार सिटिंग अरेंजमेंट बन गया तो आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन हो, उसको आप सॉल्व करके बता सकते हैं, उसका आंसर आप दे सकते हैं बहुत ईजीली। फाइन। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने बोथ डायरेक्शन में, मतलब एक फिक्स, पहले हमने जो क्लासेस की थी उनमें एक फिक्स डायरेक्शन में बेस्ड जो सिटिंग अरेंजमेंट थे वो किए थे, बट आज की डायरेक्शन में हमने क्या किया, बोथ डायरेक्शन मतलब कुछ पर्सन साउथ फेसिंग थे और कुछ पर्सन नॉर्थ फेसिंग थे, उनमें बेस्ड क्वेश्चंस को किया। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम अभी तक हमने जो नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग वाले क्वेश्चंस किए, इनमें हमने कोई भी वेरिएबल ऐड नहीं किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसमें 1 या 2 वेरिएबल्स को ऐड करेंगे इन्हीं नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग के साइड में। फाइन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी के साथ हम इसमें वैकेंट सीट और ऐड करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, वैकेंट सीट और ऐड करने की कोशिश करेंगे। मीन्स आपको 6% दे रखे हैं और 7 सीट्स दे रखी है, मीन्स 1 सीट वैकेंट रहेगी। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसमें वैकेंट सीट को ऐड करने की भी कोशिश करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आइडिया आपको लग जाए। क्योंकि यदि आपको एक बार सारे पैटर्न जो होते हैं उनका आपने क्वेश्चंस देखे होंगे तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और दोस्तों सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको अपनी प्रैक्टिस बनाने की ज़रूरत है। आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, तो क्या होगा, आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। आपको पता होगा कि किस लाइन से हमें किस हिंट को एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर किस हिंट से हम सबसे जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा था कि बी ऐसा पर्सन है जो कि सबसे साथ लिंक कर रहा है, ए के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन के साथ लिंक कर रहा है, एच के साथ, ई के साथ, सी के साथ, ए के साथ, इन सब के साथ लिंक कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे ही आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि हम किस पर्सन को लेके सिटिंग अरेंजमेंट को क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, मीन्स किस पर्सन के साथ हम सिटिंग अरेंजमेंट बैठाना स्टार्ट करें। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें अपने क्वेश्चंस की। और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना पोस्ट कर सकते हैं। और यदि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है। और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जो पुरानी वीडियोस हैं वो देखें। और यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पूछें। और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारा कंटेंट पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।